हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.3, जिसका प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो उसका मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। तो दशमलव रूप में कब आएगा? जब हम इसका इसमें भाग दे देंगे तो उसका दशमलव रूप आएगा। और साथ में ये बताना है कि बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। बात करें यदि दशमलव प्रसार की, दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। पहला होगा शांत दशमलव और दूसरा होगा अशांत दशमलव। दशमलव जो प्रसार हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो होगा शांत दशमलव या होगा अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव का मतलब क्या है और अशांत दशमलव का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। तो शांत दशमलव, ऐसे आपने दशमलव देखे होंगे जैसे 2.3 या 2.45। तो ये है शांत दशमलव जिसमें शेषफल 0 आ जाता है और पुनरावृत्ति नहीं होती है। पुनरावृत्ति का मतलब जैसे कोई दशमलव कभी कभी ऐसा होता है कि भाग दे रहे हैं तो उत्तर आ रहा है 1.9, फिर आ रहा है 9, फिर 9, फिर 9, और ये 9 जो आ रहा है ये समाप्त ही नहीं हो रहा है। आप इसको भाग देते जाओगे तो वो 9 9 9 आता जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे लिया है 1/10। अब ध्यान से समझना है, जैसे सवाल दिया गया 1/10, तो अब अगर इसका भाग देंगे तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले भाग का चिन्ह बनाना है। जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम लिखेंगे बीच में। ऊपर वाली संख्या को कहाँ लिखना है? बीच में। और नीचे वाली संख्या को साइड में। तो अगर हम इसका भाग देना शुरू करेंगे तो 10 का 1 में भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 1 छोटी संख्या है और 10 बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले आप 0 दशमलव लगा सकते हैं और यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। ये प्रोसेस आपको मालूम है। अब इसके बाद आप 10 का 10 में भाग दोगे तो 10 एकम 10 हो जाएगा और शेषफल कितना आएगा? 0। शेषफल कितना आएगा? 0। तो हम कहेंगे भागफल हमारा है 0.1। तो इसे हम कह देंगे कि ये है शांत दशमलव, इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी रिपीट नहीं हुआ। लेकिन अगर इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 1/9, तो फिर से हमने भाग का चिन्ह बनाया। ऊपर वाली संख्या भाग के चिन्ह के बीच में लिखी और नीचे वाली संख्या भाग के चिन्ह के साइड में लिखी। अब 9 का जब भाग देंगे तो 1 में नहीं जाता है, तो नहीं जाता है तो यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे। लेकिन 0 बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे 0 दशमलव करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले किया है। अब भाग चला जाएगा एक बार, क्योंकि 9 एकम 9। अगर 9 दूनी 18 तो ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए 9 एकम 9। अब 10 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब 1 बचेगा तो अब दशमलव तो रख चुका है, तो बार बार दशमलव नहीं लगाएंगे, केवल यहाँ पे 0 बस बढ़ाएंगे। क्योंकि भाग नहीं जा रहा था 1 में तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन बार बार दशमलव नहीं लगाएंगे। तो फिर 9 एकम 9, फिर से 9 आ गया। तो 10 में से 9 जाएंगे तो फिर कितने बचेंगे? 1 बचेगा। फिर भाग नहीं जाता है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 0 लगाओगे, और जब 0 लगाओगे तो 9 एकम 9 फिर हो जाएगा, तो फिर 1 बचेगा। फिर 0 करोगे, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बचेगा।
तो ये प्रोसेस चलती जाएगी और 0.1111 आता जाएगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसलिए हम कहेंगे ये वाली संख्या बार बार आ रही है, शांत नहीं बैठ रही है, इसलिए हम इसे कहेंगे अशांत। क्या कहेंगे? अशांत दशमलव। तो अब आपको पता चल गया होगा कि शांत दशमलव क्या कहलाते हैं और अशांत दशमलव क्या कहलाते हैं। और दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव में ऐसा शेषफल 0 आता है, जैसे 2.3, 2.45, तो ये शांत हैं। लेकिन अगर इस तरीके से लिखा है जैसे 1.9999 और भी 9 हो सकते हैं, तो ये अशांत है। अगर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1.9 के ऊपर डैश, तो इस डैश का मतलब है कि 9 की पुनरावृत्ति है, यानी 9 बार बार आ रहा है, तो सीधा बार बार ना लिख के 9 के ऊपर डैश लगा दिया। इसी तरीके से यदि हमने लिखा 3.4 डैश, तो ये कैसा दशमलव है? ये अशांत दशमलव है, क्योंकि ये 4 बार बार आ रहा है, इसलिए इस पर डैश लगा है। लेकिन खाली यदि हमने लिख दिया 3.4, तो ये एक शांत दशमलव है, क्योंकि इसके ऊपर डैश नहीं लगा है, तो इसका शेषफल 0 आ रहा होगा। तो ये है दशमलव प्रसार के प्रकार। पहला होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। अब यदि हम अपने प्रश्न की बात करें, तो प्रश्न हमें दिया गया है 36/100 और आपसे पूछा गया है कि बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। तो बताइए अब आप क्या करोगे? तो क्या आप डायरेक्ट देखकर बता सकते हो कि इसका शांत है कि अशांत? तो इसका आंसर होगा कि आप डायरेक्ट देखकर नहीं बता पाओगे, आपको भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भाग। तो चलिए भाग करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे हल, और ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको वापस से लिख देना है पहले तो 36/100, और भाग करने से जो उत्तर आएगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, और जो भाग की क्रिया होगी वो आप रफ में कर सकते हो। तो चलिए हम रफ का यूज कर लेते हैं। तो ये हमने रफ लिया, यहाँ पे 36/100 करना है, तो सबसे पहले भाग का चिन्ह बना लीजिए। बना लिया। इसके बाद ऊपर वाली संख्या कहाँ लिखना होती है, मैंने अभी आपको बताया है, क्या आप बता सकते हैं? ऊपर वाली संख्या कहाँ लिखना है बताइए? हाँ, ऊपर वाली संख्या आपको बीच में लिखनी है। ये नीचे वाली संख्या कहाँ लिखनी होती है? भाग के चिन्ह के साइड में। बहुत ही सिंपल है, आपको ध्यान से देखते रहना है। ऊपर वाली संख्या आपको भाग के चिन्ह के बीच में लिखना है और नीचे वाली संख्या भाग के चिन्ह के साइड में लिखना है। इतना तो आप कर लेंगे। अब देखिए क्या इसका इसमें भाग जा रहा है? तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ये 36 छोटी है और 100 तो बड़ी है, तो भाग नहीं जा रहा है। तो आप यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, लेकिन 0 ऐसे नहीं बढ़ाना पड़ता, आपको 0 दशमलव लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तब आप यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हो। तो ठीक है, 0 दशमलव लगा दिया। अब आपको क्या करना है? 100 की दूनियाँ पढ़नी है, 100 की टेबल पढ़नी है, तब तक जब तक कि ये 360 से ज़्यादा नहीं हो पाए, केवल कम रह पाए। तो पढ़िए 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, 100 चौके 400। तो 400 तो ज़्यादा हो गया, 100 चौके 400 तो ज़्यादा हो गया, तो 100 तिया 300 कर देते हैं। अब यहाँ पे घटाना करना है, तो 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 0 गया तो 6 ही, और 3 में से 3 गया तो कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 100 में क्या 100 की दूनियाँ पढ़ने से क्या 60 आएंगे? तो नहीं आएंगे, क्योंकि 60 तो छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या है तो हम एक 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, लेकिन दशमलव एक बार लग चुका है, तो अब दशमलव नहीं लगाना है। चलिए अब आपको 100 की दूनियाँ पढ़नी है जब तक कि 600 ना आ जाए। तो 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, 100 चौके 400, 100 पंचे 500 और 100 छः 600। तो यहाँ पे 6 बार जाएगा और 600 आ जाएगा। तो इनमें से घटाएंगे
तो 600 में से 600 तो 0, तो आपका आंसर कितना आ रहा है? तो आप यहाँ पे लिखोगे, ये इस तरफ वाला इसे बोलते हैं भागफल। आपको ध्यान रखना है, इसे क्या बोलते हैं? भागफल। और ये कहलाता है भाजक। ये क्या कहलाता है? भाजक। बीच वाला भाज्य कहलाता है। आप अपनी जानकारी के लिए इसे याद कर सकते हैं। और ये कहलाता है शेषफल। तो कुछ बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें भागफल की ज़रूरत है। आंसर कितना आ रहा है? तो आंसर है 0.36। तो आप यहाँ पर लिखोगे 0.36। अब आपको ये बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो आप यहाँ पे लिखोगे शांत है, क्योंकि शेषफल कितना आ गया है? 0, और किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये कैसा है? शांत दशमलव। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। तो आप ये प्रोसेस आपको करनी है, और इस क्वेश्चन को आप बिना देखे मोबाइल साइड में रखकर एक बार करके देखिए, और यदि बन जाता है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं बनता है तो दोबारा से आप देखकर इसको क्लियर कीजिए। क्योंकि आपकी जो एक प्रश्नावली है 1.3, उसमें आप बुक देखिए, उसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 1/11 है, और तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 4 सही 1/8, इस तरीके से। तो आपको ये वाले क्वेश्चन करके देख लो अभी, और फिर मैं आपसे अभी पूछूंगा, क्योंकि इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ वो इन्हीं क्वेश्चन का होगा। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आप बुक से करने का प्रयास कीजिए, और जब नहीं बनेंगे तब जाके आपको वीडियो देखना है। तो इस तरीके से आप सीख जाएंगे सभी क्वेश्चन। तो तब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब तक आप इनको करिए। और आपको क्या करना है, जो प्लेलिस्ट है, तो फ्री ऑनलाइन कोचिंग, जैसा कि आप जानते हैं ये चैनल का नाम है। तो इसमें आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट पर जाना है। कहाँ जाना है? प्ले लिस्ट पर, क्योंकि इसमें सभी क्लासेस की वीडियो हैं, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो प्ले लिस्ट पर आपको 9th जो क्लास है उसका जो 2020 यानी 2020 के लिए जो मैथ्स कराई जा रही है, वहाँ पे आप इनको देख पाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 9th की पुरानी मैथ्स भी डली हुई है, जो कि इसी तरीके से है, बस थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसमें मैंने पढ़ाई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो दोनों सेम टू सेम है। तो चूँकि इस साल के लिए मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ और ये पहले की है, तो आप दोनों देख सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़ाई कीजिए, तो आपको अपनी क्लास का ही वीडियोस, अपने क्लास के वीडियोस मिलेंगे। जैसे 9th के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो थोड़ा प्लेलिस्ट में जाना सीखिए, या नहीं बनता है तो अपने बड़े भाई लोगों से पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आसानी भी होगी। तो ये जो क्वेश्चन है, मैंने पहला क्वेश्चन बताया है, तो क्या आप दूसरा क्वेश्चन कर पाते हैं? तो दूसरा क्वेश्चन करिए, और यदि नहीं बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो पढ़ाई करते रहिए, जारी रखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।